बनारस। हे बनारस, अ वेरी गुड वाला मॉर्निंग। नए फ्लेवर और नए कलेवर के साथ आ गई हूँ मैं, आपकी रेडियो दोस्त निराली निवेदिता, आपके दिन को बनाने बेहद ही खास ओनली और आपकी वाणी आकाशवाणी में। और प्रोग्राम है गुड मॉर्निंग बनारस, ओनली ऑन 100.6 FM पर। सुबह के 7 बज चुके हैं और देखिए ना बनारस, सुबह में नवंबर, दोपहर में अप्रैल और रात में फरवरी वाला मौसम चल रहा है ना। अब मौसम है तो ये बदलता ही रहेगा, प्रकृति का नियम भी तो यही कहता है। दोस्तों, क्या ऐसा नहीं लग रहा है कि ये साल बहुत जल्दी जल्दी बीत रहा है ना? मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा है। अब देखिए ना, अभी तो होली, रक्षाबंधन, दशहरा सेलिब्रेट किया था हमने, और देखते देखते दिवाली भी आने वाली है। आने वाली क्या है, बस ऐसा समझिए कि आ ही गई। बस 4 ही दिन तो बचे हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोगों ने दिवाली की तैयारी कर ली होगी, और अगर थोड़ी बहुत तैयारियां रह गई हैं तो जल्दी से फटाफट कर लीजिए। नए कपड़े, मिठाइयाँ, घरों को रोशन करने वाले झालर, दिए, रंग बिरंगी रंगोली। उफ, लिस्ट बड़ी लंबी है इस बार। और देखिए ना, 2 दिन बाद तो धनतेरस भी है। हर कोई अपनी क्षमता के अनुसार इस दिन कुछ न कुछ नया अपने घर में और अपनों के लिए जरूर खरीदता है। ऐसा माना जाता है कि कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी के दिन भगवान धन्वंतरी अमृत कलश के साथ प्रकट हुए थे, और इसीलिए धनतेरस के दिन उनकी पूजा की जाती है। और बनारस, दूसरी कहानी ये भी कही जाती है कि एक राजकुमार जिनकी मृत्यु यमराज के श्राप से होनी थी, लेकिन उनकी पत्नी ने सोने, चांदी और दीपकों के ढेर से यमराज को भ्रमित कर उनकी जान बचाई थी। इसके बाद से ही यमराज के भय से मुक्ति पाने और परिवार की लंबी उम्र के लिए धनतेरस की शाम को घर के बाहर यम दीपदान करने की परंपरा शुरू हुई। और बनारस, जब धनतेरस की बातें हमने कर ही ली हैं, तो अब चलिए दिवाली को भी जब धनतेरस की बातें हमने कर ही ली हैं, तो अब चलिए दिवाली को भी कुछ खास बनाते हैं इस बार। हम और आप मिलकर कुछ ऐसा करें जिससे दूसरों की जिंदगी में भी रोशनी की कुछ किरण बिखर सके। जी हाँ बनारस, हमारे आसपास कई ऐसे जरूरतमंद लोग हैं जिनकी दिवाली हमारी दिवाली की तरह जगमग नहीं हो पाती है। तो क्यों ना इस बार हम उनकी दिवाली को भी रोशन कर दें। बस जरा सी पहल करनी है, और उसके बाद जो खुशी और जो तसल्ली मिलेगी ना, शायद वो शब्दों में बयां करना मुश्किल होगा। वो तसल्ली, वो सुकून तो उन जरूरतमंद लोगों की आंखों में हमें दिखेगा। जी हाँ दोस्तों, जिन कपड़ों को हम पुराना और छोटा बोलकर हटा देते हैं, अगर वही कपड़े हम उन बच्चों, उन लोगों को दे दें जिनके पास हमारी तरह हर फेस्टिवल में पहनने के लिए नए ब्रांडेड कपड़े नहीं हैं, सोचिए वही पुराने कपड़े उन कुछ एक के लिए नए कपड़े बन जाएंगे। त्योहारों पर हम सभी के घरों में ढेरों मिठाइयाँ आती हैं, तो उनमें से ही मिठाइयों के 1-2 डब्बे उठाकर चल पड़िए उनका मुंह मीठा कराने जिनके पास परिवार के नाम पर कुछ नहीं है। उन अनाथ आश्रम या वृद्धा आश्रम में रहने वाले बच्चे या बुजुर्गों का अकेलापन हम ऐसे ही तो मिटा सकते हैं, है ना बनारस? सड़कों पर हमें ढेरों जगमगाते लाइट्स, झालरों, झूमरों की दुकानें दिख जाएंगी। उनकी दुकान से तो सब खरीदारी करेंगे, पर इस बार हम और आप मिलकर क्यों ना उनसे दिए और मिट्टी के वो रंग बिरंगे खिलौने खरीदें जो सड़कों पर एक तरफ कोने में बोरियां बिछाकर अपनी दुकान लगाए बैठे हैं। जी हाँ बनारस, उन्हें ना तो कोई महंगे गहने बनाने होते हैं, ना ही जमीन जायदाद खरीदनी होती है। उन्हें तो बस अपने घरों में 2 वक्त की रोटी के लिए पैसे कमाने होते हैं। तो ऐसे में हम उनसे खरीदारी करके उनकी दिवाली को भी तो शुभ दिवाली बना सकते हैं, है ना? और वोकल और लोकल को भी तो बताना है। देखिए ना, ये सब बातें बोलने से ही कितनी खुशी, कितनी मुस्कान चेहरे पर आ रही है। तो सोचिए, अगर हम सब ऐसी छोटी छोटी पहल कर लेंगे तो कितनी खुशी होगी। और इस दिवाली पर चलिए हम और आप मिलकर अपने लिए और अपने देश के लिए एक वादा करते हैं कि जो भी खरीदेंगे स्वदेशी खरीदेंगे, और जो भी किसी को भी गिफ्ट देंगे वो स्वदेशी ही गिफ्ट देंगे। उसके बाद ही होगी हम सबकी हैप्पी वाली दिवाली। गुड मॉर्निंग बनारस। और बनारस, अपने गुड वाली मॉर्निंग के सेगमेंट को आगे लेकर चलते हैं और बातें करते हैं आज के दिन यानी 16 अक्टूबर के इतिहास की। साथियों, इतिहास के पन्नों में आज की तारीख बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे सन
1959 में आज के ही दिन राष्ट्रीय महिला शिक्षा परिषद की स्थापना हुई थी। सन 1964 में चीन ने अपना पहला परमाणु परीक्षण किया था आज के ही दिन। आज के ही दिन सन 1968 में हरगोविंद खुराना को चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और सन 1978 में आज के ही दिन भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान कपिल देव ने पाकिस्तान के खिलाफ फैसलाबाद में अपने टेस्ट क्रिकेट करियर की शुरुआत भी की थी। और आज के ही दिन सन 1854 में प्रसिद्ध लेखक ऑस्कर वाइल्ड का जन्म हुआ था। और बनारस आज के ही दिन सन 1923 को वॉल्ट डिज्नी और उनके भाई रॉय ने हॉलीवुड कैलिफोर्निया में डिज्नी ब्रदर्स स्टूडियो की स्थापना भी की थी। पृथ्वीराज सुकुमारन का जन्म, जिन्हें पृथ्वीराज के नाम से जाना जाता है, आज के ही दिन यानी 16 अक्टूबर सन 1982 में हुआ था। पृथ्वीराज एक भारतीय अभिनेता, प्लेबैक सिंगर और निर्माता हैं जो मलयालम फिल्मों में अपने काम के लिए जाने जाते हैं। और इसके साथ ही पता है बनारस आज का दिन इतना स्पेशल क्यों है? चलिए मैं आपको बताती हूँ। आज का दिन यानी 16 अक्टूबर का दिन विश्व खाद्य दिवस के रूप में मनाया जाता है, यानी वर्ल्ड फूड डे। साथियों, ये दिन सन 1945 में संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन FAO यानी फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की वर्षगांठ के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इस दिवस का मुख्य उद्देश्य दुनिया भर में भूखमरी, कुपोषण, खाद्य सुरक्षा और स्वस्थ भोजन की आवश्यकता के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। अगर हम थोड़ा डिटेल में इसकी बात करें तो संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन ने सन 1979 में आज के ही दिन यानी 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस के रूप में घोषित किया था। इसका उद्देश्य ये है कि सभी लोगों को स्वस्थ और पौष्टिक भोजन मिल सके, खास करके महिलाओं और बच्चों में पोषण बढ़ाने, उत्पादकता में सुधार लाने और नुकसान कम करने में छोटे किसानों की सहायता करना, देश और समुदायों को जलवायु से संबंधित होने वाले नुकसान के लिए तैयार होने में मदद करते हैं। और इसके साथ ही स्कूल भोजन कार्यक्रमों के माध्यम से मानव पूंजी को बढ़ावा देने के लिए काम भी करते हैं। दोस्तों, विश्व खाद्य दिवस सुरक्षित और पौष्टिक भोजन के महत्व को रेखांकित करता है, जो लोगों के अच्छे स्वास्थ्य और आर्थिक विकास के लिए बहुत जरूरी है। तो बनारस, ये तो बातें हुई 16 अक्टूबर के इतिहास की। अब नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट सेगमेंट, यानी अब बातें करेंगे क्या कुछ खास हो रहा है देश, दुनिया और हमारे शहर बनारस में। IIT BHU के इंस्टीट्यूट वर्क्स डिपार्टमेंट्स और BHU के उद्यान विभाग ने हाल ही में हवा और बारिश से गिरे करीब 100 साल पुराने पीपल के पेड़ को सफलतापूर्वक पुनः खड़ा किया है और उसकी रक्षा की है। पेड़ की जड़ों को बिना कोई नुकसान पहुंचाए ये कार्य किया गया। शहर भर में त्योहारों की धूम चारों तरफ देखने को मिल रही है। हर तरफ दुकानें, शोरूम सजे दिखाई दे रहे हैं और बच्चों से लेकर बड़ों तक में दिवाली को लेकर उल्लास हर तरफ देखने को मिल रहा है। और दोस्तों, अयोध्या में देश का पहला रामायण आधारित मोम संग्रहालय बनकर तैयार हो गया है। ये वैक्स म्यूजियम रामनगरी के रामघाट क्षेत्र में तैयार किया गया है और अयोध्या में देश का ऐसा पहला वैक्स म्यूजियम है जो रामायण पर आधारित है। और इसके साथ ही मैक्सिको सिटी कई दिनों से लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से जूझ रहा है। वहां के कई राज्य बाढ़ की चपेट में आ गए हैं, जिसकी वजह से वहां के निवासियों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो बनारस, गुड वाली मॉर्निंग हो गई, इतिहास के पन्ने भी हमने पलट लिए और आज की बातें भी हो गई हैं। भाई, कहीं तो कुछ छूट रहा है ना? जी हाँ, बिल्कुल सही समझे आप। आपकी रेडियो दोस्त निराली निवेदिता आई है, तो स्वाद के पिटारे की बात ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? है ना? तो चलिए जल्दी से पेन पेपर लेकर लिखना शुरू कर दीजिए, नहीं तो देर हो जाएगी। अब फेस्टिवल का टाइम चल रहा है तो हर घर में ये बात जरूर चलती है कि मुंह मीठा कीजिए। कितनी भी जल्दी में कोई रहे, लेकिन बिना मुंह मीठा किए नहीं जाने देते हम किसी को भी। तो चलिए आज मैं भी आपके लिए कुछ मीठे स्वाद की रेसिपी को लेकर आई हूँ।
चुकंदर तो सभी को पता ही होगा ना, जिसे इंग्लिश में बीट रूट कहते हैं। बहुत ही सस्ता और इजीली अवेलेबल हो जाता है। ये मार्केट में आपको हर सब्जियों की दुकान पे दिखेगा और इसको खाने के फायदे इतने हैं कि जितने महंगे महंगे टॉनिक्स भी नहीं कर पाते। और मैं आज इसका हलवा बनाना आप सभी को बताऊंगी, ठीक है। चुकंदर को धोकर कद्दूकस कर लीजिए और घी में अच्छे से भून लीजिए। घी थोड़ा ज्यादा भी रहेगा तो चलेगा, फेस्टिवल का टाइम है भाई, इतना तो बनता है। और जब ये अच्छे से भुन जाए तब इसमें दूध डालकर धीमी आंच पर 20 से 25 मिनट तक पकाइए। फिर उसमें अपने पसंद के ड्राई फ्रूट्स ऐड कर लीजिए और मीठे के लिए गुड़ या चीनी का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। इलायची पाउडर डालकर हलवे को फाइनल टच दीजिए। लीजिए, हो गया बीटरूट हलवा रेडी। है ना वेरी वेरी टेस्टी और सिंपल रेसिपी। आप सभी इस रेसिपी को अपने घरों में जरूर ट्राई कीजिएगा। और मुझे बताइएगा ये कैसा लगा अपने ईमेल भेजकर, क्योंकि आप सभी के मेल का हमें बहुत इंतजार रहता है। हमारा मेल आईडी है pkldvaranasi@gmail.com। तो चलिए अब चुकंदर खाने के फायदे और नुकसान भी जान लेते हैं। चुकंदर में आयरन की अच्छी मात्रा होती है जो हमारे शरीर में खून की कमी को पूरा करने में मदद करती है। इसमें बीटा कैरोटीन होता है जो आंखों की रोशनी को बेहतर बनाता है। ये विटामिन सी, विटामिन B6, फोलेट, आयरन, पोटेशियम और मैग्नीशियम जैसे जरूरी विटामिन से भरपूर होता है। ये हमारी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने में हेल्प भी करता है। और दोस्तों, ये तो बातें हुई इससे होने वाले फायदे की। अब चलिए जान लेते हैं कि इससे नुकसान क्या हो सकते हैं। इसमें मौजूद ऑक्सालेट के कारण किडनी स्टोन का खतरा बढ़ सकता है और इसके अधिक सेवन से डाइजेशन से संबंधित प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं। तो साथियों, मेरे स्वाद के पिटारे में आज बस इतना ही। और बातें करते करते टाइम हो चला है आपसे विदा लेने का। लेकिन जाते हुए बस आपसे इतना कहूंगी कि इस बार त्योहार पर एक बार जब कपड़े मिठाइयाँ खरीदें तो कोशिश कीजिए कि एक बार के लिए सबसे पहले आप अपने लिए सबसे फेवरेट वाले कपड़े खरीदें। वो क्या है ना कि सबको संभालने वालों को संभालने वाले बहुत कम होते हैं, क्योंकि हम किसी को कहते नहीं ना कि हमारे दिल में क्या चल रहा है, हमारे मन में क्या चल रहा है, किस तरह के मेंटल स्ट्रेस से हम गुजर रहे हैं। अपनों को हम कहाँ बता पाते हैं। अपनों को तो हम तब बताएंगे ना जब हम ठीक से समझ पाएंगे। तो चलिए इस त्योहार सबसे पहले हम खुद को समझते हैं, खुद से प्यार करना शुरू करते हैं। चलिए बनारस, दीजिए अपनी रेडियो दोस्त निराली निवेदिता को इजाजत। फेस्टिवल अच्छे से मनाइए, खुश रहिए और खुशियां बांटिए। और जाते जाते डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू बट डू नॉट ट्रबल योर नियर एंड डियर। टाटा, बाय बाय।
गुड मॉर्निंग बनारस।